मित्रों, यह बहुत विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी हुई है, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। और नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है। आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज बड़ा चर्चा का विषय है, जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई है। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती है ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद इनको लगता है कि ये तो गलत हो गया। गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे दी जाएंगी। सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता आने के बाद 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जो नौकरियों की अगर बात कहें, अलग अलग आंकड़े इनके आते रहते हैं। कभी एक मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दे दी हैं, कभी बोलते हैं 28,000 नौकरियां दे दी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सही आंकड़ा क्या है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई वो आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिली है। और नैतिकता तो ये बनती है कि अगर सत्ता में आने से पहले आपने ऑनेस्ट कमिटमेंट अगर लोगों के साथ की है, जनता के साथ की है, जो आपको सत्ता में आने की एक बहुत बड़ी वजह बनी है, उन वादों पर आपको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां तो दी, लेकिन उन वादों को, जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों के बिल्कुल विपरीत काम चला हुआ है। और आज मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में जो जिक्र करने के लिए आया हूं, ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके बीच में 23 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जितने भी पद जो है 2 सालों से रिक्त पड़े हैं, उन सारे पदों को अबॉलिश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ये नोटिफिकेशन कर दी गई है।
और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं पहली बार चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नोटिफिकेशन के चक्कर में मुझे चश्मा लग गया। अब इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, जो 23 तारीख की नोटिफिकेशन है, और विचित्र मुझे यह लगता है, सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात मुझे यह लगती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों को लेकर के मीडिया के ऊपर इस प्रकार से कहते हैं कि आप पूरी बात को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। जैसे कि सारे ज्ञान की जो है वो धारा जो है इनके ऊपर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही प्रवाहित हो गई है, और ज्ञान का अगर भंडार है तो ये दो लोग रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी आदमी जो है वो कुछ बात को समझता नहीं है। देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं है, और हम विपक्ष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। और मैंने इस एटीट्यूड को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री को देखा, और मैंने टोका भी। और सारी बात इसलिए हमने उस वक्त विधानसभा के अंदर कही थी कि ये ज्ञान का भंडार आप ही नहीं है, और बार बार ये कहना कि पढ़ करके आइए। मेहरबानी करके मैं आपके सबके बीच में मीडिया के माध्यम से उनको ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आप भी पढ़ करके आइए। जो आपके अधिकारी जिस प्रकार के तांडव मचा रखा हुई है, नोटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आप उन नोटिफिकेशन का मजमून जो है, उनका सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। और आज नोटिफिकेशन जो 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का एक व्यापक असर होने वाला है, जिसके इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट ये है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई है। और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी, और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए हैं। करके जब आप खुद करते हैं, गलती आप खुद करते हैं, और उसका दोष जब दूसरे को देता है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री कहते कि हमारी एक नोटिफिकेशन 23 तारीख को हुई और उस नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटि रह गई, और उस नोटिफिकेशन में उस त्रुटि को करेक्शन के लिए हमने दोबारा नोटिफिकेशन की है। समझ में आता, आदमी काम करते हुए गलती भी करता है, लेकिन ये गलती हर बार किए बिना कोई काम होता ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान स्थिति बन गई है। लेकिन उसके विपरीत अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती का दोष दूसरे लोगों के ऊपर लगाना, मीडिया के ऊपर लगाना, विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाना, विपक्ष के ऊपर लगाना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की आशाओं पर पानी फेरा है, तो मैं समझता हूं कि ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट हो गया। और इस सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन आप देखिए, एक नोटिफिकेशन होती है और उसके बाद जब उनके ऊपर थोड़ा सा लगता है कि गलत हो गया, उसके बाद थोड़ा उसको जो ठीक करने के लिए नोटिफिकेशन दोबारा की जाती है। टॉयलेट टैक्स की स्थिति यही है। टॉयलेट टैक्स का अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए, अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं कि 2018 की नोटिफिकेशन। हमने कहा कि वो दिखाई है, हमारे पास वो नोटिफिकेशन भी है, लेकिन कहीं उसमें टॉयलेट टैक्स का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहां पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र किया है कि जो है जहां टॉयलेट में 2 सीट लगेंगी, तो 1 सीट लगेगी तो उस पर 25 रुपए के हिसाब से जो है वो चार्जेस करेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध जो है टैक्सेस का ये दौर चल रहा है, बिना सोचे समझे चल रहा है। सरकार का कोई भी निर्णय
सोच समझ करके नहीं हो रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और उसके कारण ये हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार की बनी है। आज से कोई एक नया कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार, शायद इस तरह का नाम रखा, क्या नाम रखा मुझे मालूम नहीं। और वो जो हमारा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा था और उस कार्यक्रम को ने बीच में रोक दिया गया, उसमें उसको रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि जनमंच एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस जनमंच के माध्यम से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा केसेस की सुनवाई, लोगों की समस्याओं की सुनवाई और मौके पर समस्याओं के निपटान हुआ है। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं डोडरा कुंवार जा रहा हूं, चले गए होंगे शायद, मुझे लगता है। और डोडरा कुंवार ऐसे जा रहे जैसे कि कोई गया ही नहीं डोडरा कुंवार है। हम कोविड के दौरान भी गए थे, डॉक्टर को भी साथ ले गए, डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन भी साथ ले गए थे। और सुबह से शाम तक जो है हम वहां के लोगों के बीच में रहे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं तो वहां जाकर के लोगों को मिलूंगा। जैसे बाकी लोग जो वहां पर ऐसे गए थे कि जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए गए थे, यानी कि घूमने फिरने के लिए गए थे। यानी मुझे लगता है कि कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति मुख्यमंत्री की बनती है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में अगर पदों को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त करने की थी। जो कैबिनेट रैंक के साथ आपने बिठा के रखे हैं, उन पदों को समाप्त करते तो समझ में आता कि आपने एक अच्छी जगह से शुरुआत की है और आप एक संदेश देना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कैबिनेट रैंक के जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको हटाता हूं। यह संदेश लोगों के बीच में अच्छी दिशा में जाता और प्रदेश की जनता इसको अभिनंदन करती है। अगर आप निर्णय करते हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट है कि मैं सीपीएस को जो है वो दायित्व से मुक्त करता हूं, उनको हटाता हूं, लेकिन वो आप कर नहीं सकते हैं। सीपीएस के केस के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वकीलों की फीस दे दी। वो नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरियां आप समाप्त कर सकते हैं, जिनको उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी, जिन्होंने इस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, वोट दिए कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां 5 साल में मिलेंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ उनको लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने वो सारी बातें जो है अपनी कही हुई बातों पर जो आपने घोषणा की थी चुनाव से पहले, उन बातों पर आपने अपने आप ही पानी फेरा है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो ये निर्णय करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, ये हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्थाओं का पतन अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूँगा, अगर नेतृत्व में ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम जो अधिकारी रखे हैं, जो एडवाइजर रखे हैं, जिन एडवाइजर के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त के जो है वो सुक्खू जी जो विधानसभा के अंदर बोले थे, विपक्ष में हुआ करते थे, तो मुख्यमंत्री के नाते मुझे वो सलाह दे रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे अधिकारी को बड़े पद पर बिठा दिया। आज वही पद पर, उससे भी महत्वपूर्ण पद पर जो है वो अधिकारी बैठे हैं, उसकी वजह आज तक नहीं वो बता पाए। तो इसलिए मैं तमाम सारी बातों को, और वो नोटिफिकेशन आने के बाद मुख्यमंत्री सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावना। क्रिस्टल क्लियर दैट ऑल द वेकेंट पोस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लास्ट, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों नोटिफिकेशन में अगर आप देखें
जो 23 तारीख की नोटिफिकेशन है पूर्ण होने जा रहा है। और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएगी और 1 लाख नौकरियां। इसको ठीक करना है तो जारी की हुई इस नोटिफिकेशन को का आपने किया है, जो है एक पैसेंजर का जितना टिकट लगता है उतना किया हुआ है और 41 to 80 kg 2 पैसेंजर